तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेक्युलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? ये फंस गया सीएम। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे मैं पूछ रही हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? शाबाश। अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईष्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस देवकीनंद की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, क्योंकि इस देवकीनंद का कहना है कि मैं धर्म गुरु हूं। लेकिन इस पत्रकार ने इसकी पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेक्युलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? ये फंस गया सीएम। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नुकसान हिंदू, किसको होगा? मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, 7 समुंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पे? शाबाश। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां। उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहाँ जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा। सनातनी होगा क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। शाबाश बेटा। तो दोस्तों इस देवकीनंद का कहना है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लूंगा। लेकिन इस पत्रकार ने भी इन्हें पूरी तरह से समझा दिया और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे मैं पूछ रही हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी?
हमारे सनातन से भय किसको है, हमको तो ये बताइए किसी को ना, हमें तो ये नहीं समझ में आ तो रहा। फिर क्या जरूरत है हिंदू हमारे राष्ट्र सनातन की? तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खिंची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में, अध्यात्म की तलाश में हिंदुस्तान में। एक नहीं कई बड़े बड़े सितारों के नाम है, हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो वही हिंदू राष्ट्र हुए बिना, घोषित किए बिना, मैं कह रही हूँ ना, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना हिंदू धर्म पहुंच रहा है ना दुनिया में। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके ऐसा क्या मिल जाएगा? कानून है। अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आपके अंतिम सांस तक चाहिए। ये बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईष्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार है, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। आप अगर सनातन को टारगेट करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं तो क्यों मुझे करूंगी? मैंने कहा ना, मैंने कहा सर मैं तो खुद हिंदू धर्म, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हाथ में आपको कलावा दिखेगा, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, तो मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है सनातन से। मैं खुद सनातन को मानती हूँ, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि खुद को तो धर्मगुरु मानते हैं, लेकिन एजुकेटेड के मामले में इन्हें रद्दी भरी पता नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक बाबा बनना है या फिर एक एजुकेटेड इंडियन। भविष्य आपके हाथ में है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।